बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं जावेद इकबाल और फिर मेरे साथ होंगे आज फ़याज़ मोहम्मद जो इंटरनेशनल क्रिकेट के सीनियर खिलाड़ी हैं। उनसे हमने पूछना ये है कि नाज़रीन, आपको पता है कि T20 का आलमी कप इख्तिताम पज़ीर हुआ और इंडियन जो है वो भारत जो है वो आलमी सूरमा बन गया, T20 का यानी चैम्पियन बन गया। उसने शिकस्त दी जनूबी अफ्रीका को फाइनल में और उसके बाद ICC हरकत में आई और उन्होंने टीम ऑफ द टूर्नामेंट सेलेक्ट की और उसका ऐलान भी किया। कहा जाता है कि उसमें जो दफाई चैम्पियन था इंग्लैंड, उसका कोई खिलाड़ी शामिल नहीं किया गया, पाकिस्तान से कोई खिलाड़ी नहीं लिया गया। इस तरह जो जनूबी अफ्रीका है जिसने फ़ाइनल खेला उसका सिर्फ एक खिलाड़ी और वो भी 12वें खिलाड़ी के तौर पर। ये जानने के लिए कि ये क्या सिलेक्शन दुरुस्त है, फ़याज़ मोहम्मद के पास चलते हैं। फ़याज़ साहब अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम। फ़याज़ साहब, आपको पता है कि क्रिकेट टूर्नामेंट T20 ख़त्म हुआ और उसके बाद ICC ने एक जो है टीम ऑफ द टूर्नामेंट मुकर्रर की है, नामज़द किया है, सिलेक्शन किया, उसकी ऐलान किया है उसका। तो उस टीम पर रोशनी डालें कि ये मेरिट पर टीम सेलेक्ट हुई है जो टीम ऑफ द टूर्नामेंट डिक्लेयर हुई है। जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जी बिल्कुल, ये बहुत बड़ा एक इवेंट और T20 वर्ल्ड कप का फाइनल होने के बाद जब इस पूरे इवेंट की जो प्लेयर्स की परफॉर्मेंस बेस्ड एक टीम बनाई जाती है जिसमें टूर्नामेंट ऑफ द टूर्नामेंट जो अभी ICC ने अनाउंस किया है जिसमें 6 खिलाड़ी इंडिया से लिए गए हैं, उसके साथ साथ 3 जो खिलाड़ी हैं वो अफ़गानिस्तान से लिए गए हैं और जिनमें से एक खिलाड़ी वेस्ट इंडीज़ से लिया गया और एक खिलाड़ी ऑस्ट्रेलिया से और 12वां जो खिलाड़ी है वो साउथ अफ्रीका से लिया गया है। जी बिल्कुल, इसकी सिलेक्शन के ऊपर काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चन मार्क हैं कि 6 खिलाड़ी इंडिया से लेना और 3 अफ़गानिस्तान से लेना और ऐसी टीम जो फाइनल में पहुंची है उसमें से कोई एक प्लेयर भी नहीं लेना। 12वां प्लेयर एक तरह से उस टीम की तस्दीक है जो फाइनलिस्ट है, फाइनल मैच खेल रही है, उसकी तस्दीक है कि उसमें से कोई प्लेयर ऐसा नहीं है कि वो प्लेयर ऑफ द जो टीम ऑफ द टूर्नामेंट में वो सेलेक्ट हो पाता। उसके साथ साथ अगर दूसरी टीमों की बात की जाए, इंग्लैंड जिस तरीके से आपने बताया कि वो डिफेंडिंग चैम्पियन थी और थ्रू टूर्नामेंट वो भी काफ़ी अच्छा खेली है, लेकिन उनका भी कोई भी प्लेयर सेलेक्ट नहीं हुआ। उसके साथ साथ पाकिस्तान को देख लें, वेस्ट इंडीज़ के और भी काफ़ी सारे प्लेयर हैं, एक पुरान के अलावा काफ़ी और भी टॉप परफॉर्मर थे, उनमें से भी कोई सेलेक्ट नहीं हुआ। तो ICC की जो इस तरह की जो सिलेक्शन और प्लेयर ऑफ द जो टीम ऑफ द टूर्नामेंट सेलेक्ट की गई है उसमें से आधी से ज़्यादा टीम, क्योंकि 11 साइड की टीम होती है, 6 प्लेयर इंडिया से सेलेक्ट किए गए हैं। तो यहाँ से एक वाज़े जो एक मैसेज जा रहा है वो एक डोमिनेंसी का जा रहा है इंडिया की कि किस तरीके से वो डोमिनेट कर रहा है ICC के डिसीजंस को, सिलेक्शन को और ओवरऑल जो टूर्नामेंट के ऊपर क्वेश्चन मार्क बन रहे हैं वो उसके ऊपर ये काफ़ी ज़्यादा एक डैमेजिंग कह सकते हैं कि ICC के ऊपर एक इम्पैक्ट पड़ा है इस तरह की टूर्नामेंट ऑफ द टीम जो है वो सिलेक्ट करके। जी नहीं, इस पे जो ICC है इसको चाहिए तो ये इसको अगर इसने मेरिट पर सिलेक्शन नहीं की तो फिर मोदी जो हैं इंडियन वज़ीर आज़म उसको बना दें इसका सरबराह, उसको चेयरमैन बना दें। तो अगर इसी तरह ICC ने किया तो क्या इनकी हैसियत कायम रह पाएगी और इन पर सवालिया निशान नहीं उठ जाएंगे? जी बिल्कुल, इंडिया नवाज़ हो गया ये। जी बिल्कुल, ये वैसे टूर्नामेंट अगर पूरा थ्रू आउट देखा जाए तो काफ़ी सारे ऐसे इंटरनेशनल क्रिकेटर और जो फार्मर क्रिकेटर हैं उनकी भी अपनी अपनी राय आती रही हैं कि जैसे माकवा हो गए, उन्होंने भी जो फार्मर कैप्टन हैं इंग्लैंड के, उन्होंने भी यही कहा था कि ये जो टूर्नामेंट है ये इंडिया का है। मीन के ये हर कोई एक परसेप्शन भी यही चल रही थी क्योंकि सारी चीज़ें जो उनकी फेवर में चल रही थी, तो इस वजह से काफ़ी ज़्यादा। और जैसे इंज़मामुल हक वो भी काफ़ी आड़े हाथों लिया हुआ है उन्होंने रोहित शर्मा को, और रोहित शर्मा ने जब उनको से सवाल पूछा गया कि इंज़मामुल हक ने ऐसे कहा है कि आपका 12वें-13वें ओवर में रिवर्स स्विंग हो कैसे सकता है, तो यहाँ पे रोहित शर्मा ने कहा था कि आपको दिमाग इस्तेमाल करना चाहिए। मीन कि वो इंज़मामुल हक को कह रही हैं कि वो आपको दिमाग इस्तेमाल करना चाहिए कि बॉल अगर रिवर्स स्विंग हो रहा है या इस तरह का सवाल आपका बनता नहीं है। तो यहाँ पे फिर रिप्लाई में जब इंज़मामुल हक ने यही जवाब दिया था कि दिमाग का इस्तेमाल आपको करना चाहिए, हमें नहीं, क्योंकि हम रिवर्स स्विंग को ईजाद करने वाले लोग हैं। हमारे जो बॉलर हैं उन्होंने ही रिवर्स स्विंग, जब सबसे पहले सरफराज नवाज़ ने रिवर्स स्विंग की, फिर उसके बाद इमरान खान आए, फिर उसके बाद फिर वसीम अकरम और वकार, फिर इस तरीके से एक चलती गई हमारी एक नाम। तो कहने का ये है कि जो ओवरऑल एक
वर्ल्ड कप रहा है, T20 वर्ल्ड कप, इसमें इंडिया की फेवर में जो चीज़ें चल रही थी, लाइक हर चीज़ इंडिया की फेवर में किया है आईसीसी ने, डिसीजन मेकिंग में, बिल्कुल जो ग्राउंड में, और उसके अलावा जो खासकर जो सबसे बड़ा जो फाइनल में जो डेविड मिलर ने एक छक्का मारा था, जिसको स्काई मीन के सूर्या कुमार यादव ने कैच पकड़ा, तो आज तक वो अंडर डिबेट है कि वो बॉल बाउंड्री पे उसका पाँव टच किया है। जब उसको क्लोज जूम करके देखा गया तो इतना अर्ली ऑन, मीन के जब आपका फाइनल चल रहा हो जहाँ पे ट्रॉफी एक दुनिया में एक और अल्फाज से नाम लिया जाता है कि ये वर्ल्ड चैम्पियन है, तो एक फ़ाइनल में आपको इतना जल्दी डिसीजन नहीं लेना चाहिए था, आपको दोबारा रिप्ले देखना चाहिए, दोबारा नेगोशिएट किया जाता है। इससे तो सियासत साफ ज़ाहिर है कि आईसीसी जो है वो लौंडी बन गई इंडिया की, और इंडिया नवाज बन गई, और इंडिया को जितवाने के लिए क्या कुछ तो उन्होंने किया। जैसे अभी आपने एक मिसाल दी कि कैच की मिसाल दी, तो बाउंड्री के हवाले से भी कही कि उसका पाँव जो था वो बाहर था या अंदर था या जो भी हुआ, लेकिन इससे तो एक बात निकलती है कि आईसीसी लौंडी बन गया इंडिया की। आप क्या कहते हैं? जी, मैं इस बात पे 100% एग्री ज़रूर करूँगा कि जो फेवर चल रही थी वो आईसीसी की, जो आईसीसी था वो अपने डिसीजंस में उस तरीके से क्लियर नहीं हो पा रहा था। इंडियन की फेवर में ऑलमोस्ट चीज़ें चल रही थी। अंदर खाने में ये भी बातें सामने आई हैं कि जो ग्राउंड सिलेक्शन जहाँ पे इंडिया के मैचेस होने थे वो भी इंडिया ही की जो रिकमेंडेशन थी उसके मुताबिक उनके मैचेस वहाँ रखे गए, लेकिन ये कबल अज़ वक्त होगा, क्योंकि इसके ऊपर अब जिस तरीके से बातें वक्त के साथ साथ निकलेंगी तो और चीज़ें भी काफ़ी सामने आएंगी। लेकिन यहाँ तक सुनने में आ रहा है कि इंडिया की फेवर में आईसीसी बिल्कुल खामोश रहा है और कोई अपनी इस तरह की दूसरी राय नहीं रखी। और सबसे बड़ी बात यह कि सारी चीज़ें इंडिया की फेवर में करने में आईसीसी का बहुत बड़ा रोल है। ये बिल्कुल सही है, मैंने सही कहा कि आईसीसी इस वक्त जो है वो इंडियन लौंडी का किरदार अदा कर रहा है। नाज़रीन, अब हम वक्त हुआ है पाकिस्तान क्रिकेट पे थोड़ी सी बात कर लें कि पाकिस्तान जो है इस वक्त शाहिद अफरीदी जो साबिक हमारे क्रिकेटर हैं वो टॉक ऑफ द टाउन बने हुए हैं। उन्होंने कुछ तजावीज़ दी हैं कि पाकिस्तान क्रिकेट टीम की जो सिलेक्शन है टीम की वो किसी फ़र्द वाहद के हाथ में नहीं होनी चाहिए, चेयरमैन के हाथ में नहीं होनी चाहिए, किसी कोच के हाथ में नहीं होनी चाहिए, किसी कैप्टन के हाथ में नहीं होनी चाहिए, बल्कि उसके लिए एक सिलेक्शन कमेटी आज़ाद खुद मुख्तार बननी चाहिए। तो आपने भी सोशल मीडिया पे उनके बयान देखे हैं कि चेयरमैन की बजाय बोर्ड को फ़ैसला करना चाहिए। तो इस पे आपकी क्या राय है कि ये जो शाहिद अफरीदी ने इस वक्त तजावीज़ दी हैं पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को, वो कहाँ तक दुरुस्त हैं और काबिल अमल हैं? जी, क्योंकि इस तरह की अगर बैड परफॉर्मेंस की बात की जाए तो बैड परफॉर्मेंस ही इस तरह के सवालात को जन्म देती है। जिस तरीके से पाकिस्तान की अभी वर्ल्ड कप में एक इंतहाई नाक़िस कारकर्दगी सामने आई है, तो इसके ऊपर हज़ारों लाखों सवालात फिर बनने ही थे। इसी वजह से शाहिद अफरीदी का जो अभी हालिया बयान आया कि पाकिस्तान की क्रिकेट टीम की सिलेक्शन में किसी और का हाथ नहीं होना चाहिए, सिलेक्शन कमेटी का हाथ होना चाहिए कि टीम को सेलेक्ट करने में। और सेकेंडली जो टीम के पीसीबी के जो चेयरमैन हैं उसकी सिलेक्शन के लिए भी एक अलग से कमेटी या बोर्ड होना चाहिए जो उसकी राय की कोई अहमियत नहीं होनी चाहिए। जी बिल्कुल, जो चेयरमैन सेलेक्ट करे, ना कि आपका कोई पॉलिटिकल एजेंट लाइक जैसे अभी पैटर्न इन चीफ हमारे इंतहाई मुअज़्ज़ज़ पीएम प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ हैं, तो उनका असल इशारा यही था कि ये पाकिस्तान क्रिकेट के साथ और पीसीबी के साथ और उन लड़कों के साथ ज़्यादती है अगर आप किसी इस तरह के न्यूट्रल चीज़ों को पॉलिटिकलाइज कर देंगे। और उसके साथ साथ उन्होंने ये भी आगे प्रोसीड किया कि अगर इस तरह से अगर आप करते रहेंगे और क्रिकेट को इसी तरीके से आप सियासी तौर पे डैमेज करते रहेंगे तो आपको रिज़ल्ट भी इसी तरह के आएंगे जो अभी आ रहे हैं नाक़िस कारकर्दगी वाले। अच्छा, इसका मतलब ये हुआ कि उन्होंने ये कहा कि सियासत और क्रिकेट को पाकिस्तान में जब तक अलग थलग नहीं किया जाएगा, एक दूसरे से जुड़ा रहने दिया जाएगा, तब तक पाकिस्तान की क्रिकेट टीम की जो कारकर्दगी है वो बेहतर नहीं हो सकती, सवालिया निशान उठते रहेंगे। नाज़रीन, ये थी अब तक की ताज़ा तीन जो हमने अब तक पहुँचाई। इसके साथ ही मुझे और फ़याज़ को दें इजाज़त के बाद।